मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि इंदौर में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण रुका हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने अधिकारियों के साथ मिलकर नया खेल खेला कि देवास जिले के चापड़ा के पास नया एयरपोर्ट बनेगा और इसके लिए 23,000 एकड़ जमीन भी तलाश ली गई है। प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि इस खबर को मीडिया ने प्रचारित प्रसारित किया, फलस्वरूप इस क्षेत्र में जमीन के भाव आसमान छूने लगे, बेचवाली खरीदारी खूब होने लगी, परंतु भाजपा सरकार ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बाद सरकारी पक्ष आया कि एयरपोर्ट नया यहाँ नहीं बन रहा। सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि क्या एयरपोर्ट विभाग को सामने पहले आकर स्पष्टीकरण नहीं देना था? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए था। उन्होंने अधिकारियों पर खेल करने के आरोप लगाए हैं। उनका सवाल है कि इस मामले में मंत्री, मोदी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार चुप क्यों है। उनका साफ आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से उड्डयन मंत्री बने हैं, इंदौर एयरपोर्ट विभाग में बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। एयरपोर्ट पनल क्षेत्र चिन्हित होते हैं, इंदौर का भी चिन्हित किया हुआ है। यह पनल क्षेत्र 1976 का मास्टर प्लान है, उसमें अभी बदलाव नहीं, परंतु बड़ी बड़ी होटल्स, मल्टी तथा 32 मीटर के ऊपर के निर्माण को एनओसी दी जा रही है। उनका आरोप है कि एयरपोर्ट की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, पर अफसरों ने भाजपा सरकार के कारण कब्जाधारियों को संरक्षण प्रदान किया है। इंदौर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मापदंडों पर अभी खरा नहीं उतरा है। इसी बीच में शासकीय अधिकारियों ने देवास के पास चापड़ा नामक इस गांव में 2300 से अधिक 2300 हेक्टेयर ज़मीनें चिन्हित कर ली नया एयरपोर्ट बनाने की। जैसे ही ये खबर समाचार पत्रों में, मीडिया में और आम जनता के बीच में प्रचारित और प्रसारित हुई, वहाँ ज़मीनों के भाव बढ़ गए, ज़मीनों के में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने पहुँच गए। बाद में पता लगा कि वहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, ये एक छलावा है, ये सरकार के द्वारा किया गया छलावा। एक आम आदमी अगर किसी इस प्रकार का आपराधिक कृत्य करे तो उस पर भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468 और 120 और 471 के तहत कार्रवाई की जाती है। ये सरकार के किन नुमाइंदों ने कार्रवाई की और पीड़ित कौन थे? आम जनता। देवास जिला 5 लोकसभा क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो इंदौर के सांसद चुप क्यों रहे? खंडवा के सांसद चुप क्यों रहे? देवास के सांसद चुप क्यों रहे? विदिशा के सांसद चुप क्यों रहे? और भोपाल के सांसद चुप क्यों रहे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरपोर्ट का निर्माण करता है, वो ज़मीन का चयन करता है, ज़मीन की जांच करता है, ज़मीन की मिट्टी की जांच करता है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई की जांच करता है, वातावरण की जांच करता है और आसपास प्राकृतिक वातावरण और भूकंप न आए, इन सारी चीज़ों की जाँच करने के बाद आखिरी में जाकर के मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। ये सब कुछ हुआ ही नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से प्रदेश के जो नेता रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं, तब से इस प्रकार की घोटालेबाजी ज़्यादा बढ़ी है। हालात यह है कि ये घोटाला तो और है, इसके साथ साथ इंदौर के एयरपोर्ट की ज़मीनों पर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने 100 करोड़ से अधिक की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं। उनको किसका संरक्षण है? आशीष सिंह के पास फाइल है, परंतु वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर मोदी जी की सरकार में मोदी जी के वरदहस्त, मोदी जी के चहेते, मोदी जी के साथ संगमत होकर के भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले में चुप रहे। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जनता को एयरपोर्ट के नाम पर छला गया, उन्हें ठगा गया और इन्वेस्टरों के पैसे और किसानों की ज़मीनों के कागज़ों पर एक प्रकार से देखा जाए तो अनुबंध करके उनकी ज़मीनों को अटकाया गया है। मेरा सीधा सीधा आरोप है ये एक धोखाधड़ी का कृत्य है, सरकार के अधिकारियों के द्वारा किया गया कृत्य है और इसमें भाजपा की सरकार मौन है, भाजपा के नेता मौन है, वो जवाब दें। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि आखिरकार कैसे सरकारी योजना के नाम पर ठगी की गई, संपूर्ण मामले की जांच नहीं हुई। मतलब मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार, ठगी, अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियों को संरक्षण, सरकारी भूमि पर, वो भी एयरपोर्ट की भूमि पर
उसे संरक्षण प्रदान करती है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।